भाई मेरी मर्जी, मैं नंगे कपड़े उतर के चलूँ, मैं कहूँगी तू क्यों मुझे देख रहा है, तो उसका मतलब वो किसकी गलती है? उस मर्द की गलती नहीं है भाई। भाई आपसे सवाल ये है कि अगर आपको मारवी सरमद जैसी औरत से शादी करना पड़े तो क्या आप करें? यानी कि मारवी सरमद के साथ नहीं है। मारवी सरमद के साथ हम बिल्कुल नहीं हैं। उनके जो है ना बिल्कुल हम एजेंडे को जो है ना मुस्तरद करते हैं। पालतू जानवर जिनको घर में पाला जाता है, और एक होते हैं फालतू जानवर। रंडी बोलूं तो वो बोलेगा उसमें क्या, ये 2 नंबर होते हैं जी, पैसे के लिए सब कुछ कर रही हैं। इस्लाम में ना कुछ ऐसा है। दोस्तों, मिर्जा शाहिद खान एक नई वीडियो के साथ हाजिर है। जैसा कि आप मेरी वीडियो देखते हैं और आप जानते हैं कि मैं हेल्थ इशू के ऊपर वीडियो बनाता हूं, मगर मैंने देखा कि पाकिस्तान के अंदर आजकल औरत मार्च का बड़ा चर्चा है और उसमें जो है वो मारवी सरमद और खलीलुर रहमान जो हैं उनका जिक्र बहुत हो रहा है। तो मैं चाहता हूं कि शिकागो में जो हम पाकिस्तानी रहते हैं इनसे पूछा जाए कि आप मारवी सरमद के साथ हैं या खलीलुर रहमान कमर के साथ हैं या औरत मार्च की कितनी हमायत करते हैं। चलिए दोस्तों, आज सर्वे करते हैं और देखते हैं कि शिकागो के अंदर जो लोग किसको पसंद करते हैं। आइए। तो जी नाज़रीन, ये पहले हमारे भाई हैं, तो इनसे मैं पूछता हूँ कि ये मारवी सरमद के साथ हैं कि या खलीलुर रहमान कमर के साथ हैं। तो भाई आपका नाम क्या है? जी मेरा नाम रुखसार सरवर है, मैं सियालकोट से बिलोंग करता हूँ और मैं 100% खलीलुर रहमान कमर को सपोर्ट करता हूँ। मैं उसके साथ हूँ। ये जो उसने सारी बकवास की है फ़ोन पे, उसमें मीडिया पे, ये शी इज़ टोटली एब्सोल्युटली शी इज़ नॉनसेंस लेडी और गर्ल। और खलीलुर रहमान कमर ने जो व्यूज़ उसके बारे में बोले हैं वो बिल्कुल सही हैं और मैं उसको सपोर्ट करता हूँ। और उसने जो मर्द के बारे में कमर साहब ने जो मर्द के बारे में यूट्यूब में उसने जो अपने क्लिप्स दिए हैं कि मर्द जो है ना वो सारी उम्र स्ट्रगल करता है औरतों के लिए, अपनी माँ के लिए, बहनों के लिए, बीवी के लिए, उसके बाद बेटियों के लिए, तो ये जो है ना वो बड़ी अच्छी उसकी सोच है और मैं उसको टोटली सपोर्ट करता हूँ। और इस वीडियो के ज़रिए मैं उस औरत को, उस लेडी को, उसको ये मैं पैगाम देना चाहता हूँ कि इस तरह की बकवास और बेहुदा जो है ना हरकतें वो हमारे इस्लाम में, हमारे मुआशरे को ज़ेब नहीं देती। अगर आप इतनी ही ज़्यादा ओपन माइंडेड हो तो जाओ किसी वेस्टर्न कंट्री में जाके उधर रहो जिधर जो तुम्हें कोई पूछने वाला ना हो। हम इस्लामिक कंट्री में रहते हैं और इस्लाम हमारा, इस्लाम के बगैर जो है ना हम अपनी किसी भी लाइफ का एक सांस का भी तसव्वुर नहीं कर सकते। हमें जो भी स्टेटमेंट देनी हो वो इस्लाम के मुताबिक देनी चाहिए। तो भाई आपसे सवाल ये है कि अगर आपको मारवी सरमद जैसी औरत से शादी करना पड़े तो क्या आप करेंगे? जी नहीं, एब्सोल्युटली मैं इस तरह की फजूल किस्म की औरत से शादी करना बिल्कुल पसंद नहीं करूँगा। तो अगर आपको इस तरह की बहू लानी पड़े अपने बेटे के लिए तो क्या करेंगे आप? मैं इस तरह की बहू तो क्या, इस तरह की मैं फ्रेंड भी रखना पसंद नहीं करूँगा। ठीक है, शुक्रिया आपका बहुत बहुत जनाब। शुक्रिया। जो नाज़रीन, अब मैं जो है ना वो शहर के अंदर था पहले, अब मैं यहाँ पे देसी जहाँ पे बहुत ज़्यादा रहते हैं वहाँ पे आ गया हूँ और ये दोनों मियाँ भी मुझे मिले हैं। आप कहाँ से भाईजान? वर्जीनिया, अपने इलिनॉय से हूँ मैं, शिकागो से। आप पाकिस्तान से हैं? पाकिस्तान किस जगह से? कराची से। तो ये आपकी बेगम है? जी जी मैडम, आप बताएं कि ये जो औरत मार जो पाकिस्तान में हो रहा है ये औरतें सही कर रही हैं? मेरा नहीं ख्याल कि तो किस चीज़ के लिए कर रहा है ये और जो प्ले कार्ड उठाया हुआ मेरा जिस्म मेरी मर्जी ये कर रही है, ये क्या ये औरतें सही कर रही हैं? मर्द भी उठा सकते हैं, मेरा जिस्म मेरी मर्जी। यानी कि आपके ख्याल में सही नहीं है ये? तो अभी ये जो मारवी सरमद और खलीलुर रहमान की आपस में लड़ाई हुई है तो इसमें क्या खलीलुर रहमान ने सही किया? इज्जत से बात करना अलग बात होता है, लेकिन औरत का भी अपनी इज्जत कराना एक अलग चीज़ होती है। इनको औरों को अपनी इज्जत करवानी चाहिए। तो आपके मर्द को भी उसकी इज्जत करनी चाहिए। तो मारवी सरमद जो कर रही है वो सही कर रही है कि नहीं? नहीं, वो तो नहीं, मैंने कहा कि वो सही कर रही हैं। जो बात उन्होंने की उनको भी नहीं कहनी चाहिए थी और जिस बदतमीजी से वो बात कर रहे थे उनको भी बदतमीजी नहीं करनी चाहिए। तो आप औरत मार्च के खिलाफ हैं? ऐसा नहीं होना चाहिए। तो अगर ये औरतें, अगर फर्ज करें आपके भाई से शादी के लिए कोई ऑफर आए तो आप उसको भाभी बनाना पसंद करेंगे इस औरत मार्च में से किसी औरत को? मेरा ख्याल से मेरा भाई नहीं करेगा तो मैं आपका भाई नहीं करेगा तो आप भी नहीं करेंगे? ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ये दूसरे हमारे भाई हैं, इनसे भी पूछते हैं, इनकी राय लेते हैं। आप पाकिस्तान किस जगह से हैं? लाहौर से। आप लाहौर से दोनों? अच्छा, माशाल्लाह। आप ये बताइए, जो औरत मार्च जो आजकल हो रहा है, आपके ख्याल में ये औरतों को इस तरह बाहर निकलना चाहिए, इस तरह के ये स्लोगन लेके जो मेरा जिस्म मेरी मर्जी वगैरह? नहीं। तो आप किस नज़र से इसको देखती हैं कि ये इन औरतों के साथ कैसा सलूक करना चाहिए? ये सही कर रही हैं, गलत कर रही हैं? गलत कर रही हैं।
तो उसके बाद ये जो इसकी जो बड़ी जो सरबराह है वो है मारवी सरमत। तो उसको चंद दिन पहले खलीलुर रहमान जो है उन्होंने उसको लाइव गालियां दी थी। तो आपकी राय है कि खलीलुर रहमान ने गलत किया गालियां दी या मारवी सरमत को गालियां पढ़नी चाहिए थी? देखो जी, अगर जो औरत अगर गालियां दे रही है तो फिर वो औरत तो नहीं होगी ना। इंसानियत उसी को कहते हैं कि अच्छे लफाजों में अगर बुराई भी करनी है तो अच्छे लफाजों में करनी चाहिए, अगर अच्छी बात भी करनी है वो तो अच्छी बात तो होगी, लेकिन अगर आप गाली दे के बात करें तो फिर मर्द में औरत में फर्क क्या रह गया। मैं कहने का मकसद है कि अब मैं रंडी बोलूं तो वो बोलेगा उसमें क्या फर्क रह जाएगा। सीधी सिंपल सही कह रहे हैं। तो यही है, पढ़े लिखे तो ना, जहालत है ना, ये तो जहालत है, इसको जहालत ही आप मानोगे। अगर पढ़े लिखे होंगे तो दे नो हाउ टू टॉक, चाहे कुछ भी हो यार। बिल्कुल सही है। तो ये इसका मतलब ये कि औरतें जो हैं ये जो मार्च कर रही हैं ये अपने हक के लिए नहीं, ये फांसी फैलाने के लिए कर रही हैं। आपको लगता तो ऐसा ही है। अगर ऐसा है तो फिर जो कह रही है कि मेरा जिस्म है, आई कैन डू वट एवर आई वांट, तो दैट्स मीन शी डोंट केयर नोबॉडी, नॉट इवन आवर फैमिली। इवन पर चाहे बेटी हो, वाइफ हो, जो माँ हो, तो बात तो एक ही होगी ना, फिर उसमें फर्क क्या रहेगा किस चीज। तो एक आखिरी सवाल ये है कि भाभी आप अगर आपका कोई भाई हो तो अगर शादी के लिए इस औरतों में से किसी को चूज करेगा कि मैं इनमें से जो मार्च में आती आप उसको अपनी भाभी बनाना पसंद करेंगी? बिल्कुल नहीं। क्यों नहीं? वो तो कहती हम लोग बड़ी पाक साफ हैं, बड़ी अच्छी हैं। पाक साफ हैं तो उनको बाहर आने की जरूरत क्या है? यानी कि उनको आप वो पाक साफ औरतें नहीं है जो बाहर आई हुई है। बिल्कुल। जो जी आप बताएं जी, आप उसको अपने भाई की बीवी बनाना पसंद करें किसी एक में से? नहीं भाई, हम कैसे बना सकते हैं अपनी बहू? नो, सवाल ही पैदा नहीं होता। जो अपने आप को कहती है कि मेरा जिस्म है, मैं जो मर्जी कर रहा हूं, तो उसको आप कैसे कर सकते हैं? आप अपनी इज्जत को खुद ही पैरों में रोलेंगे और क्या करेंगे? हाँ, इससे भी गंदे गंदे उन्होंने स्लोगन रखे हो जो कि मैं यहाँ यूट्यूब के कॉपीराइट की वजह से मैं बयान नहीं कर सकता। दोबारा बहुत बहुत शुक्रिया आपका बयान देने का, बहुत बहुत शुक्रिया। ये आपकी दुकान थोड़ी सी मैं दिखा दूँ। हाँ दिखा ले प्लीज। तो यहाँ दोस्तों यहाँ पे ये और साहब जो हैं दो मिले हैं, तो ये भी अपनी राय देना चाहते हैं। तो भाईजान ये आप अपना नाम बताएं क्या है? जी, मुझे प्रोफेसर इकबाल नवाज कहते हैं। कहाँ से आप? मैं पाकिस्तान टाइम शिकागो का एडिटर हूँ। अच्छा, पाकिस्तानी अखबार के एडिटर हैं पाकिस्तान टाइम के। तो पाकिस्तान किस जगह से आप? मैं लाहौर शरीफ से हूँ। लाहौर शरीफ से। आप भाईजान आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मद नहीं है, मैं मुल्तान शरीफ से हूँ। अच्छा, ये तो गलत कर रहे हैं, ये तो औरतें गलत कर रही हैं ना। तो खलीलुर रहमान तो बिल्कुल सही हैं, वो तो अपने राइट पे हैं। तो औरत की तो मेरे ख्याल में तो शुरू से ही मर्जी थी ना, तो ये कोई नई मर्जी तो नहीं ना, वो तो अपनी मर्जी से ही जो कर। लेकिन ये तो अच्छा है, मकसद अच्छा नहीं उन्होंने किया। इससे तो फांसी फैलेगी हर औरत। यानी कि आप ये जो प्ले कार्ड उठाती हैं औरतें और ये करती हैं, ठीक है, अपना खाना खुद गर्म कर लो, फलां कर लो, तो क्या आप चाहते हैं या आपका नजरिया ये है कि ये जो औरतें हैं ये असल में घरेलू औरतें नहीं हैं? जी जी, जाहिर बात है, ये घरेलू औरतें तो नहीं है, ये तो कमर्शियल ही है ना, जो अपना वो उस पे आके चैनल पे आके अपना ऐसे सवाल जवाब करती हैं। तो ये तो उनको नहीं चाहिए, उनको ये तो घरेलू औरतें जो है। चलो, ये इकबाल साहब से पूछता हूँ, तो आपकी क्या राय है कि ये मारवी सरमत जो है, इनकी जो सरगना है, जो बॉस है, इसकी लड़ाई हुई थी खलीलुर रहमान साहब से, तो गाली गलोच इनके साथ हुई थी। तो आप आपकी राय क्या है कि ये जो खलीलुर रहमान ने जो गालियां दी थी मारवी सरमत को, क्या उसने सही किया था या वो इसके डिजर्व करती है? देखें, एक होते हैं पालतू जानवर जिनको घर में पाला जाता है, और एक होते हैं फालतू जानवर जो आवारा कुत्तियाँ हैं, कुत्ते हैं, सड़कों पे घूमते हैं। ये जो मैडमें हैं ये पालतू औरतें नहीं हैं, घरेलू औरतें नहीं हैं, डोमेस्टिक है। इस्लाम ने औरत के बारे में क्या हुक्म दिया है इनको मालूम नहीं। ये जो कह रही हैं मेरा जिस्म मेरी मर्जी, ऐसा नहीं है। इस्लाम ने इनको अक़दार का पाबंद किया है और कुछ क़वाइद व ज़वाबित बनाए हैं सोसाइटी के। ये फ्री सोसाइटी, यूरोपियन सोसाइटी नहीं है पाकिस्तान की, जहाँ औरत जो मर्जी करे। यहाँ ज़ना की हदूद भी लगती हैं, ज़ना ऑर्डिनेंस मौजूद है, इस्लामी शरीय कौंसिल का कानून बनाया हुआ मौजूद है। तो लिहाजा ये औरतें जो यूरोपियन स्टाइल जो फालतू मैडमें हैं, ये उनके नारे हैं। अच्छा, तो आपसे आखिरी सवाल ये है दोनों से, अगर आप शादी करना चाहें
इस औरत मार्च में से किसी औरत से, तो आपको क्या आप करना चाहेंगे? नहीं, कोई बिल्कुल नहीं करना चाहेंगे। क्यों नहीं करना चाहेंगे? औरतें नहीं है वो? नहीं, वो औरतें तो हैं, लेकिन औरत को भी अल्लाह ताला ने एक हदूद दी हुई है। कुरान पाक में हम जो है अपने उनको कुरान पाक का हदीस में है, तो अल्लाह ताला ने उसको इज्जत भी दी हुई है। वो माँ भी है, बेटी भी है, हम उनको इज्जत भी तो देते हैं। तो इकबाल भाई आपका क्या है कि आप उनसे शादी करना चाहेंगे उनमें से किसी एक से? मेरी बीवी है, सिर्फ मेरी है, वो पूरे मुआशरे की बीवी नहीं है। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत शुक्रिया आप लोगों का। तो इंशाल्लाह शुक्रिया। जी हाँ दोस्तों, अब हमारी और बहनें यहाँ पे मिली हैं, ठीक है, ये वही दीवान का एरिया है। तो मैं इनसे पूछता हूँ, तो मेरी बहन आप ये बताएं कि ये जो पाकिस्तान में जो औरत मार्च हो रहा है, ये औरतें किस किस्म की हैं? आप कुछ इसके बारे में बताना चाहेंगी, बात करना चाहेंगी? थोड़ा ऊंची बोलना पड़ेगा। जी मैं सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं तो ये कहूँगी कि देखिए जो औरतें या मर्द जो भी मार्च करती हैं, उनसे पहले वो एक चीज़ नोट कर लें कि अल्लाह और अल्लाह के रसूल हमारे लिए क्या पैगाम लेकर आए, ठीक है। अगर वो सारे मुतालबात हमारे अल्लाह और कुरान और हदीस के मुताबिक हैं तो वो सही है, और अगर नहीं है तो फिर ये कोई भी मार्च कोई भी मायने नहीं रखती है, क्योंकि अल्लाह ताला ने मर्द का एक मुकाम बता दिया और औरत का एक अलग मुकाम बता दिया। और अगर ये औरत कहती कि मेरी मर्जी मैं जो कर रही हूँ, तो ये दीन इस्लाम आया ही औरतों के लिए। उसको जो हकूक मैं कहती हूँ, इस वक्त वर्ल्ड का सबसे खूबसूरत खुश नसीब वो औरत है जो घर में बैठी हुई इज्जत के साथ अपने मियाँ की रोटी रोजी खा रही है। मैं आपको बताऊं, मैं सारी उनको ये पैगाम देना चाहूँगी कि वो औरत बहुत ही खुश नसीब है जो इज्जत के साथ अपने घर में बैठी हुई है। वेरी गुड, जबरदस्त। यकीन करें, वरना बाहर निकल के सिवाय एक गंदी नजरों के और अपने आप को, ये कोई हक नहीं है मेरी बहनों में। तो मैं आपको हमने हर दौर देखा है। ये आप अपने कपड़े भी दिखाएं कि देखो शिकागो में रहते हुए आपने कैसा लिबास पहना। अल्हम्दुलिल्लाह हम तो पर्दा भी करते हैं, लेकिन वही मैं बात कर रही हूँ कि सबसे बेहतरीन जगह जो अल्लाह ने और रसूल ने कह दी ना, उनसे बड़ा कोई पैगाम मैसेंजर इस दुनिया में कोई नहीं ला सकता। वो जो औरतों ने जो प्ले कार्ड उठाए हुए, आप उसके बारे में क्या, वो बेशर्मी वाले प्ले कार्ड जो है? वही वाली बात है कि देखिए बेशर्मी तो अल्लाह के पहले ही बता दिया गया कि हया औरत का जेवर है। अब मेरी मर्जी, मैं नंगे कपड़े उतर के चलूं, मैं कहूँगी तू क्यों मुझे देख रहा है, तो उसका मतलब वो किसकी गलती है? उस मर्द की गलती नहीं है भाई, वो गलती मेरी है। मेरे सालन एक प्लेट जो है वो अपने भूखे के आगे रख दी कि भाई खाना नहीं, वो तो कैसे नहीं करेगा? जबरदस्त आपने बात, सीधी सी बात है। वो 5 दिन का 10 दिन का भूखा होगा, मैं खाने की देग लेके जा रही हूँ और मैं कहूँगी जी खाना नहीं उसको, तो वो तो टूट पड़ेगा। तो सिंपल, अल्लाह ताला ने मैसेज ये बहुत पहले अल्लाह के नबी ने दे दिया। और मैं कह रही हूँ बेहतरीन वो औरत है जो सब्र शुक्र के साथ अपने मियाँ की रोजी में बरकत की दुआ करे और घर में बैठ के खाए। इससे बेहतरीन कोई चीज उसके लिए कुछ भी नहीं है, ना कोई जॉब, ना कोई, हाँ ठीक है करे, पर्दे में रह के हर चीज करे, डॉक्टर्स भी हैं, इंजीनियर भी हैं, वकालत भी है, लेकिन एक हक में रह के, एक हदूद में रह के अपने आप को जिस्म बिरयानी करके कोई भी शोबे में जाएगी, सिवाय उसको जलालत के कुछ नहीं मिलेगा। तो ये बहन, ये है सवाल कि ये जो खलीलुर रहमान की और मारवी सरमद की लड़ाई हुई है, तो खलीलुर रहमान ने उनको गालियां दी हैं मारवी सरमद को, तो क्या आप किसके साथ हैं, खलीलुर रहमान के साथ या मारवी के साथ? देखिए बात, ये गालियां नहीं देनी चाहिए, औरत तो किसी भी शोबे में हो ना, गाली देना सूट नहीं है, मर्द की शान नहीं है। आप यानी कि वो गालियां नहीं देनी चाहिए, गाली नहीं देनी चाहिए, एक अच्छे तरीके से उनको समझा देना चाहिए। जैसे अल्लाह के नबी का जो क्या तरीका था, चाहे वो कितना बड़ा जुल्म, चाहे जितना बड़ा वो कुछ नहीं करते, आप बड़े प्यार मोहब्बत से समझा दिया करते। दीन इस्लाम ही इखलाक का नाम है। दीन किसका नाम है? एक बेहतरीन इखलाक का नाम है। तो आप क्या करें, एक बेहतरीन इखलाक इख्तियार करें कि जो अल्लाह के नबी ने कहा है कि प्यार मोहब्बत से ऐसे समझाओ कि अगला पता मान भी जाए और उसको बुरा भी ना लगे। तो ये है सही तरीका। आपसे एक आखिरी सवाल है। जी जी बोलिए। औरत मार्च वाली जो औरतें हैं जी, तो अगर आपके भाई के लिए रिश्ता आए उनमें से किसी का, तो आप उसको अपनी भाभी बनाना पसंद करेंगी? देखिए इसमें मैं ये बहुत ही वो हो जाएगा, मैं ये नहीं कहूँगी कि वो सारी की सारी गलत है, सारी की सारी बुरी है। ये अल्लाह और अल्लाह के बंदे का मामला है, ठीक है। उनमें से सारी कौन है, मैं इस मामले में तो बिल्कुल नहीं कह सकती। भाई का या बहन का उसका नसीब होगा तो जरूर होगी, चाहे वो अच्छी हो या बुरी हो। नेक औरतों के लिए नेक औरतें, बद औरतों के लिए बस आपने बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत। आपने बताया नहीं, आप पाकिस्तान से, इंडिया से? पाकिस्तान किस जगह से? पाकिस्तान कराची से। तो ये बहन जो है जी, मैं इंडिया से। आप इंडिया से किस जगह से? हैदराबाद से। हैदराबाद दक्कन से, ठीक है। बहुत मेरी बहनों बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। तो जी नाज़रीन, ये और भाई हैं जो यहाँ मिले हैं हमें। तो भाईजान आपका नाम क्या है? मोहम्मद जवेद मेरा नाम है। मोहम्मद जवेद, आप पाकिस्तान से हैं? जी, पाकिस्तान लाहौर से, पंजाब सोसाइटी से। अच्छा, पाकिस्तान लाहौर पंजाब सोसाइटी से, माशाल्लाह जी। तो भाईजान आपसे सवाल ये है कि ये जो आजकल जो पाकिस्तान के अंदर जो औरत मार्च है, जी जी ठीक है, ये जिस किस्म की औरत, उन्होंने प्ले कार्ड उठाए हुए, मेरा जिस्म मेरी मर्जी, अपना खाना खुद गर्म करो, फलां करो,
आप इन औरतों के बारे में क्या सोचते हैं यहाँ शिकागो के जो लोग हैं? ये 2 नंबर औरतें हैं जी, पैसे के लिए सब कुछ कर रही हैं। इस्लाम में ना कुछ ऐसा है, ना होना चाहिए। औरत की इज्जत घर में ही है और पर्दे में ही है। ये जो जिस्म फरोश औरतें ना, ये वो काम कर रही हैं लोगों से पैसे लेके। अपना इनका कुछ भी नहीं है, ना इनका जिस्म अपना है, ना इनकी गुफ्तगू अपनी है। अच्छा, वेरी गुड। तो आप ये बताएं कि ये जो मारवी सरमद जो है, जो उनकी सरगना है, जिसको इंग्लिश में डॉन बोलते हैं, ये इंडिया की एजेंट है, इंडिया से पैसे लिए हुए हैं, उनके लिए काम कर रही है। इसको तो पाकिस्तान में रहना नहीं चाहिए। सही है, पाकिस्तान इस्लाम पे नाम पे बना है और कलमे पे चलना है ये, और वहाँ पे इंशाल्लाह फजले खुदा ऐसे लोग ही रहेंगे जो पर्दे में रहेंगे, जो हमारा इस्लाम कहता है, जो हमारे पैगंबर ने बोला आज से 1400 साल पहले। तो सुना आपने नाज़रीन, ये एक दो तवाइफें कुछ नहीं कर सकती, ये खुद ही मियाँ बेट हो जाएंगी। तो इनकी जो लड़ाई हुई थी खलीलुर रहमान साहब से, तो उन्होंने इनको गालियां वगैरह दी थी, क्योंकि वो बहुत कम दी है, वो बहुत कम दी है। अच्छा, बहुत कम दी, बहुत कम दी, हाँ। उस बंदे को गालियां आती नहीं थी। अगर मैं होता ना तो मैं उसको बताता गालियां कैसे देते हो, कैसी गालियां होनी चाहिए। यानी कि ये औरतें गालियों के लायक हैं, आपका कहना? ये गालियों के लायक नहीं जी, ये किसी लायक भी नहीं है। ठीक है, शुक्रिया आपका बहुत बहुत। वेलकम। तो जी दोस्तों, आज मेरा दूसरा दिन है और मैं यहाँ पे ये सारे पाकिस्तानी खड़े हुए हैं। तो आज आपसे मैं इनसे पूछता हूँ कि ये औरत मार्च के बारे में इनकी क्या राय है। तो आइए इनसे पूछते हैं बारी बारी, इन सब से इनका तल्लुक पाकिस्तान के किस शहर से, बारी बारी मैं पूछूँ। जी हाँ दोस्तों, अब मैं सबसे पहले इन भाई साहब से पूछता हूँ। भाईजान, आपका नाम क्या है? मुझे मोहम्मद अमीन कहते हैं, मैं कराची का रहने वाला हूँ और शिकागो में अभी रिहाइश पजीर हूँ। अच्छा, तो आप ये बताएं कि ये जो औरत मार्च है जो पाकिस्तान में हर साल निकलता है और इस साल भी निकला था, आपको इस पे कोई इतराज़ है या ये सही है? ये अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमान हैं, अल्लाह के फजल करम से। जो मुसलमान माँ बहनें, मेरी बेटियाँ जो समझती है, जो घर में कुरान पढ़ती है, जो दीन को फॉलो करती है, वो तो कभी ये हरकत नहीं कर सकती कि रोडों पे आ जाए। ये कोई मुसलमान औरतों का काम तो नहीं है ना। नहीं तो औरतों को हक नहीं मिलना चाहिए, क्या मतलब? अल्लाह ने क्या औरतों को हक नहीं दिए? उनको हुकूक तो बल्कि मर्दों से भी ज्यादा है। आपका मतलब ये है कि वो जो स्लोगन वो जो उन्होंने जो उठाए हुए, मेरा जिस्म मेरी मर्जी, उसके मुराद है आपकी? मतलब वो तो वेस्टर्नाइज होना चाहती है। अब वेस्टर्न की औरतों को देखे कि वो खुद तंग हो गई है अपने माशरे में, वो अब इस्लाम की तरफ रुजू कर रही है, और हमारी मुसलमान माएँ बहनें उस तरफ जा रही है जो इस्लाम ने ऑलरेडी उनको दिया हुआ है। ठीक है, अब आप बाद में आपसे आता हूँ, दोबारा पूछता हूँ। भाईजान, आपका क्या नाम है? मेरा नाम परवेज अख्तर है और मैं कराची से हूँ। परवेज अख्तर, कराची से? आप? कराची से हूँ मैं। देखिए जी, हमारी सबसे जो बड़ी चीज़ है, हज़रत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, उन्होंने कहा था कि जब मेरा जनाजा निकले तो अंधेरे में निकले, कि मेरे जनाजे को भी कोई किसी गैर महरम की जो है नज़र ना पड़े। माशाअल्लाह। तो इससे बड़ी बात हमारे मुसलमान होने के नाते कुछ भी नहीं है। और ये जो कुछ जो है हमारे मुल्क में ये जो कर रहे हैं, ये बिल्कुल गलत है। इसका कोई वो नहीं बनता, तुक नहीं बनता कि जो है आप इस तरह से जो है ना इस्लामी मुल्क के अंदर इस तरह की जो है ना आप हरकतें करें। उनके जो नारे हैं वो आपको काबिल एतराज़? वो बिल्कुल गलत हैं। मेरा जिस्म मेरी मर्जी अल्लाह ताला ने बनाया है। आपका अपने सांस के ऊपर कंट्रोल नहीं है तो आपके जिस्म के ऊपर कैसे कंट्रोल होगा? किस वक्त कहाँ मौत आ जाए कुछ पता नहीं। जबरदस्त। इंसान की तो जो है ना सांसों का पता नहीं है, और ये अपने जिस्म का बता रही है कि हमारा जिस्म हमारी मर्जी। सही है, बहुत शुक्रिया। मैं आप बाद में आपके पास आता हूँ। तो भाईजान, आपका क्या नाम है? जी, मेरा नाम मोहम्मद अल्ताफ़ है और मैं फैसलाबाद से मेरा तल्लुक है। मोहम्मद अल्ताफ़ फैसलाबाद से। तो अल्ताफ़ भाई, आप औरत मार्च के बारे में अपनी क्या राय रखते हैं? ये जो औरत मार्च है, ये सही है या गलत है? इस्लाम में औरत का मतलब पर्दा है, तो इस्लाम ने जो हकूक़ उनको दिए हैं, अगर वो उनको नहीं मिल रहे तो ज़रूर जो है ना वो कुछ करना चाहिए, लेकिन अपने आप को वेस्ट से नाम लाएं, इस्लाम के दायरे में रखें। तो आपका मतलब ये जो वेस्टर्न का एजेंडा लेके आई हो गैर इस्लामी है, आपका मतलब ये है कहने जी, का? तो ऐसी औरतों को बाहर नहीं निकलना चाहिए? नहीं, क्योंकि वो दूसरों के लिए कोई अच्छा पैगाम नहीं दे रही। सही दूसरी है, औरतों के लिए कोई अच्छा पैगाम नहीं दे रही। स्लोगन जितने हैं सारे गलत हैं। सब गलत है, सब गलत। तो वरना अगर वो मार्च निकालें अपने हकूक के लिए तो सही है? हाँ, बिल्कुल सही। आप ये कहने का मतलब? मेरा ये अब आप तीनों से सवाल ये है
कि आप मुझे बताएं कि जो पिछले दिनों जो मारवी सरमद की और खलीलुर रहमान के आपस में गाली गलौच हुई है, आप किसके साथ हैं? खलीलुर रहमान के साथ हैं या मारवी सरमद के साथ हैं? जो टीवी पे जो कुछ दिखाया गया है उसके मुताबिक जो वहाँ पे बहस हुई है उसमें थोड़ा सा कंट्रोल होना चाहिए था। बाकी ये है कि जो बातें अपना खलीलुर रहमान कमर साहब ने की हैं, हम बिल्कुल उनके साथ हैं, लेकिन थोड़ा सा उनको कंट्रोल करना चाहिए था। लेकिन ये कि जो उन्होंने किया वो एक अच्छे तरीके से उन्होंने इस्लाम की तर्जुमानी की है। जो इस्लाम के अंदर जिस तरीके का हुक्म दिया गया है उसको उन्होंने जो है ना वहाँ पे, और उनको जो है कम्प्लीटली जो जिस तरीके से उनकी जो बिहेवियर है टीवी पे बैठ के, मीडिया पे बैठ के हमारे जो हाई अथॉरिटीज़ जो इदारे हैं उनको जिस तरीके से वो पाकिस्तानी फौज के बारे में जिस तरह से वो टारगेट करती हैं वो बिल्कुल जो है ना गलत है। और वो इस तरह से बिहेव करती हैं कि जैसे जो है ना स्ट्रीट के ऊपर कोई बंदा बात कर रहा है या किसी तरह से जो है ना कोई आदमी स्ट्रीट पे खड़े होकर जो है ना इन्हीं की बातें कर रहा है, उस तरह की आप ये चीज़ भी गलत है, उनको इस तरह का नहीं करना चाहिए। तो आप बताएं भाईजान कि आप मारवी सरमद के साथ हैं या खलीलुर रहमान कमर के साथ? मैं भी यही कहूँगा कि ये जो खलील कमर साहब, खलीलुर रहमान कमर साहब, ठीक है, बातचीत तो उन्होंने सही की है, लेकिन दोनों तरफ की मैं किसी की वो हमदर्दी या किसी की मुखालिफत में नहीं कह रहा हूँ। लेजा सही होनी चाहिए, बात सही होनी चाहिए, लेकिन उन्होंने भी कोई गलत नहीं कहा है। नहीं तो मारवी सरमद जो कर रही है आपके हिसाब से वो सही कर रही है? वो सही नहीं कर रही है। कि आप अगर हक मांगते या औरत किस तरह वो बेपर्दा होकर सामने रोडों पे आ सकती है? कि एक मर्तबा का जिक्र है, हमने ये पढ़ा कि किसी खातून ने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिक्वेस्ट की, अर्ज़ की कि मेरा भी जी चाहता है कि आपके पीछे में नमाज़ पढ़ूं। तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि नहीं, तुम्हारे लिए बेहतर जगह है कि घर के कोने में बैठ के तुम नमाज पढ़ा करो। यानी कि उनको पर्दे को हुक्म दिया। औरत को इतना भी हुक्म नहीं है कि बाहर बेपर्दगी से वो सामने आए गैर मुहर्रम लोगों के सामने। शुक्रिया आपका। तो अल्ताफ भाई आप बताएं कि आप मारवी सरमद के साथ हैं या खलीलुर रहमान कमर के साथ हैं? अगर तो टू दी पॉइंट बात करूं तो खलीलुर रहमान कमर के साथ। आप खलीलुर रहमान कमर के साथ? लेकिन खलीलुर रहमान कमर साहब को सिर्फ ये था कि टीवी पे बैठ के थोड़ी औरत को रिस्पेक्ट देना चाहिए, जैसे। तो वो तो कह रहा है खलीलुर रहमान कमर के जी औरत ही नहीं है, इस काबिल नहीं है, तो मैं रिस्पेक्ट क्यों दूँ? वो बात तो ठीक है, लेकिन ज़ाहिरन तो वो बैठी है ना टीवी के आगे। यानी कि आपका मतलब ये है कि उन्होंने सही किया है, मगर तरीके से करते तो सही था ये। जी, गाली गलौच नहीं होना चाहिए था, ताकि वो इतने लोग सुन रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, नाज़रीन देख रहे हैं। अब आप तीनों से मेरा एक इकट्ठा सवाल है कि आप जो हैं, अगर आपको शादी करनी पड़े मारवी सरमद या उनकी जितनी भी फॉलोवर औरतें हैं किसी एक में से, तो आप शादी उनसे करना पसंद करेंगे? क्या मतलब उन किस्म की, उन जैसी कोई नहीं करेगा? नो वे। आप? नो वे सर। अपनी बहू बनाना इनमें से किसी एक को पसंद करेंगे? सवाल ही पैदा नहीं होता। क्यों नहीं? औरतें नहीं है? औरतें हैं, लेकिन इस्लाम के दायरे में रह के वो औरत अपने हुकूक इस्तेमाल कर सकती है। हमने अपनी नस्लों को बचाना है, हमने अपनी औलादों को जो है ना गलत तरफ नहीं लेके जाना। जिस तरीके से वो गलत तरफ जा रही हैं, हमने उस तरफ उनको अपनी औलादों को। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों को भाईजान, शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, ये और हमारे पाकिस्तानी भाई जहाँ मिले हैं, अब इनसे राय लेते हैं कि ये इनका क्या ख्याल है। तो भाईजान मैं इस तरफ से शुरू करता हूँ। भाई आपका नाम क्या है? मेरा नाम याकूब है और मैं पाकिस्तान कराची से बिलोंग करता हूँ। अच्छा, आप कराची से हैं। आप ये बताएं कि ये जो औरत मार्च है, मेरा जिस्म मेरी मर्जी, इन औरतों के बारे में और इस मार्च के बारे में आपकी क्या राय है? ये बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि औरतों का ये जिस्म और ये सब चीज़ें बेकार बातें हैं सारी। तो जुगूब भाई, आप मारवी सरमद के साथ हैं या आप खलीलुर रहमान कमर के साथ हैं? मैं खलीलुर रहमान कमर के साथ हूँ। सही है, और वो सही जा रहे हैं बिल्कुल। अच्छा जनाब, आप अपना नाम बताइए, आप पाकिस्तान किस शहर से हैं? मेरा नाम मिर्ज़ा खालिद बेग है जी, और मैं लाहौर से बिलोंग करता हूँ और इस वक्त मैं शिकागो के अंदर रह रहा हूँ। नहीं जी, ये बिल्कुल एब्सोल्युटली रॉन्ग है, क्योंकि ये किसी तरह से भी मुनासिब भी नहीं है और हमारे इस्लाम के भी बिल्कुल ख़िलाफ़ चीज़ है। जिसको कहते हैं ना कि एक इस बयान से कि जी मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी, ये पूरे मुल्क के अंदर इंतशार फैला हुआ है, इवन के लोगों के घरों के अंदर भी इंतशार फैल गया है।
اور شیطانیت جو ہے نا اصل میں میاں بیوی کے درمیان میں یہ لڑائی کروانے والا کام ہے، جو کہ اس سے شیطان خوش ہوتا ہے، نہ کہ اللہ تعالیٰ یا ہمارا معاشرہ یا اسلام کو ماننے والے اس کو خوش ہوتے ہیں۔ شکریہ آپ کا، یعنی کہ اس سے شیطان خوش ہوتا ہے، یعنی کہ عورتوں کے حقوق کی کوئی بات نہیں ہوئی؟ نہیں جی، یہ عورتوں کے حقوق کی بات نہیں ہے، یہ تو بلکہ عورتوں کی بے عزتی کروانے والا کام ہے۔ بہت زبردست۔ اب آپ سے آخری دوسرا سوال یہ ہے، کیا ماروی سرمد کے ساتھ ہیں یا خلیل الرحمان قمر کے ساتھ؟ دیکھیں جی، جو حق اور سچ ابھی تک یعنی کہ ہمارے سامنے جو سب لوگ بھی جانتے ہیں کہ وہ خلیل الرحمان قمر صاحب بہت بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، وہ ان کو غصہ بھی آیا، لیکن وہ بات بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ اور یہ خاتون جو ہے ماروی سرمد، یہ ان کا بالکل جو ہے نا بیان ناقابل تسلیم ہے ہر لحاظ سے۔ شکریہ آپ کا، تھینک یو ویری مچ جی، تھینک یو۔ جی بھائی جان، آپ بتائیں آپ کا نام کیا ہے، آپ پاکستان کس شہر سے ہیں آپ؟ جی میرا نام علی گجر ہے، میں گجرات سے ہوں۔ علی گجر گجرات سے؟ جی، یہ میری رائے میں بالکل غلط کر رہی ہیں، اور آج سے اگر چند سال پہلے دیکھا جائے تو بالکل اس قسم کے کوئی مارچ نہیں ہوتے تھے، یعنی کہ یہ الحمدللہ عورتیں بڑے آرام سکون سے عزت سے گھروں میں رہتی تھیں اور اپنا کام کاج کرتی تھی۔ تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی بیرونی ایجنڈا ہے؟ بیرونی ایجنڈا ہے یا غلط ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ تو آپ سے دوسرا سوال یہ ہے کہ یہ آپ ماروی سرمد کے ساتھ ہیں یا خلیل الرحمان قمر کے ساتھ؟ جی میں خلیل الرحمان قمر صاحب کے ساتھ ہوں، اور وہ اور حق اور سچ کی آواز ہیں۔ ٹھیک ہے، شکریہ آپ کا۔ تو یہ بھائی آپ اپنا نام بتائیں، آپ پاکستان کے کس شہر سے ہیں؟ سفیان ملک فرام سیالکوٹ۔ کہ جی مارچ کرنا عورتوں کا حق ہے، تو اس حق سے کوئی بھی ان کو دستبردار نہیں کر سکتا، لیکن جہاں تک اس پرٹیکولر عورت مارچ کا تعلق ہے تو یہ ان عورتوں کو پریزنٹ نہیں کر رہی جو انڈر پریویلیج ہے پاکستان میں، یہ ایک ایجنڈے پہ کام کر رہی ہیں۔ میں نے پچھلی بھی ویڈیو اس عورت کی دیکھی ہیں۔ بیسیکلی اگر کسی کے ساتھ زیادتی نہیں ہو رہی تو وہ یہ عورتیں ہیں جو سڑک پہ آپ کو بینرز کے ساتھ نظر آتی ہیں، لیکن جو دوسرے علاقوں کی عورتیں ہیں یا ہمارے گاؤں کی عورتیں ہیں، ہاں وہ تھوڑی سی انڈر پریویلیج پاکستان میں زندگی گزار رہی ہیں، تو ان کے لیے میرا خیال ہے گورنمنٹ کو کچھ کرنا چاہیے اور ان کے لیے باہر نکلنا چاہیے۔ یہ تو بالکل بکواس ہے جو یہ کر رہی ہیں، میرا جسم میری مرضی۔ یہ تو اپنے جسم پہ ان کو کیا کنٹرول ہے؟ یہ تو انسان کا جو ناخن ہے اس کو نہیں روک سکتی۔ مجھے ناخن اپنا روک کے دکھائیں کہ کیسے ناخن بڑا نہیں ہوگا، ذرا روک کے دکھائیں۔ زبردست آپ کا۔ یہ نہیں، یہ اللہ کی مرضی ہے، تمہارا جسم جو ہے اللہ کی مرضی ہے۔ تو آپ سے دوسرا سوال ہے کہ یہ آپ ماروی سرمد کے ساتھ ہیں یا خلیل الرحمان قمر کے ساتھ؟ دیکھیں جی، خلیل الرحمان نے جو مطلب غصے میں آگے چیزیں کہی ہیں وہ ظاہر ہے کہ میں مطلب ان کو کنڈیم کرتا ہوں، لیکن اس کے ساتھ ہی اس نے حق سچ کی آواز اٹھائی ہے جو کہ کسی نہ کسی نے تو اٹھانی تھی، بٹ آئی تھنک ہی از دا پرسن ہو بیسیکلی ہینڈل دیٹ کیس ویری ویل۔ شکریہ آپ لوگوں کا۔ تو دوستو آپ لوگوں سے آخری سوال ہے چاروں سے، یہ جو عورتیں جو مارچ پہ نکلی ہوئی ہیں، ان میں سے کوئی عورت آپ سے شادی یا آپ کی بہو بننے کے لیے آئے یا آپ کی بھابھی بننے کے لیے آئے تو آپ ان میں سے اس آفر کو ایکسیپٹ کریں گے، قبول کریں گے؟ دیکھیں جی، اس میں مسئلہ یہ ہے کہ ایسی عورتوں کے ساتھ کوئی آوارہ گرد لڑکا ہی اس کو گرل فرینڈ رکھ سکتا ہے۔ میں تو اس کو بیوی بنانے کے لیے بالکل تیار نہیں ہوں گا 100%۔ کون ہے آپ چاروں میں سے جو ان کو کسی کو بیوی یا بھابھی یا بہو بنائے گا؟ دیکھیں جی، اس کام کے لیے ان کو اپنا ایجنڈا چینج کرنا ہے۔ دیکھیں جی، سیکنڈ چانس تو ہر بندے کا حق ہے، تو اگر وہ اپنی رائے راست پہ آ جاتی ہیں تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، انسان سے ہی غلطیاں ہوتی ہیں تو ان کو توبہ کرنی چاہیے۔ یعنی کہ اگر رائے راست پہ آ جائیں تو ان کی شادی کی ظاہر ہے معافی تو دیکھیں جی اللہ تعالیٰ معاف فرماتا ہے، تو ان کو چاہیے کہ رائے راست پہ آ جائیں اور جو عورت کے حقوق ہیں، جائز حقوق ہیں، وہ مانگیں۔ اس طرح کی یہ باتیں نہیں کریں۔ یہ نہیں، بالکل ہم تو نہیں کریں گے، کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایسی عورتوں سے شادی کرنے سے مسئلے بڑے کھڑے ہو جاتے ہیں، خاص طور پہ گھریلو مسائل، تو نہیں کرنی چاہیے۔ ٹھیک ہے، آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟ بالکل، انہوں نے جو کہا بالکل صحیح کہا کہ ایسی عورتوں سے ذرا گریز کی جائے۔ اگر وہ جس طرح سے ایک اور صاحب نے بھی بتایا کہ اگر یہ معافی مانگتی ہیں یا توبہ کر لیتی ہیں کہ ہماری غلطی ہوئی ہے، تو بالکل ان کو معاف کر دیا جا سکتا ہے اور سوچا جا سکتا ہے کہ بھئی ان کے ساتھ کیا ریلیشن شپ رکھنی چاہیے۔ ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ آپ لوگوں کا۔